ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर देखें तो निफ्टी में अभी 150 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स में करीब 500 पॉइंट की गिरावट। आज गिराने वाला इंडेक्स है निफ्टी आईटी, जिसमें ऑलमोस्ट पौने 500 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। निफ्टी बैंक भी अब जो मॉर्निंग में थोड़ा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा था, फिलहाल अब शांत हो गया। 220 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक में भी है। लेकिन आज चूंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कैसे ट्रेड करना है, किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, इन सभी मुद्दों पर बात होगी। हमारे साथ वरुण एन जोशी जुड़ चुके हैं। वरुण जी और कुणाल जी भी जुड़ चुके हैं। अरे वाह कुणाल जी, आज क्या बात, आज तो टी शर्ट मोड में पिंक 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 सी टी शर्ट पहनी हुई है, क्या बात, आज पार्टी वार्टी हो रही है क्या ऑफिस में? कुणाल जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हेलो। हाँ जी कुणाल जी, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है सर आवाज आपकी। हाँ, मैंने कहा आज क्या बात है, आज पार्टी वार्टी मोड में हो क्या ऑफिस में? पार्टी शार्टी है क्या आज? वेल सर, बजट के पहले का दिन है तो बोला गया था कि टी शर्ट पे आइए। मीडिया से रिक्वेस्ट थी, और दूसरा ये कि आपके छोटे भाई का आज बर्थडे भी है, तो अरे हम डेफिनेटली पार्टी मूड में है। गजब गजब गजब। तो ये जो टी शर्ट मिली है, मुझे लग रहा है ये गिफ्टेड है। डेफिनेटली सर, गिफ्टेड बाय वाइफ। मैं जब ही सोच रहा था, बड़ा कलरफुल सा कलर है, मतलब बेहतरीन। पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका थैंक यू सर। बहुत बढ़िया साल रहे, आप आगे तरक्की करें, खूब प्रोग्रेस करें, आपकी कॉल्स खूब हिट हों। और वरुण भाई, आप कल थोड़ी तबीयत नासाज थी, क्या हो गया? थोड़ा सा सर जुकाम लग गया था। इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन जैसा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। बजट से पहले अब ठीक हो गए ना अब? बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया। चलिए, तो अब क्या करना है कुणाल जी, पहले बताइए। आज वैसे आपके बर्थडे का दिन है, तो आपको कुछ स्पेशल तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना पड़ेगा। हमारे दर्शक तो आपसे कॉल ही मांग सकते हैं, लेकिन आज बताइए क्या है स्पेशल। और सर इक्वेशन की बात करें, नो डाउट मार्केट फिलहाल 150 पौने 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन हमने जो कल एक स्ट्रेटेजी दी थी टाटा पावर, 700-800 का प्रॉफिट है। एंड मॉर्निंग में तो 1500 का प्रॉफिट था। मैं कहूंगा कि इसमें थोड़ा सा एक बार वेट करके चलने की सलाह है। मुझे लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे को यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट और होते हुए देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर जो हमने दिया था, यहाँ पे एक बार फिलहाल पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। टचवुड मार्केट नीचे है, लेकिन टाटा पावर आज के दिन में उतना ज्यादा गिरा नहीं है। मैं करता हूं कि अगर टाटा पावर इसी लेवल पे भी रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होने के चांसेस हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। पीओपी इसकी देखने जाए तो मोर देन 68% की है, सो घबराने वाली बात फिलहाल नहीं है टाटा पावर की। तो होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी टाटा पावर में। ठीक है, तो टाटा पावर में होल्ड करने की सलाह रहेगी। कल स्ट्रैटेजी दी भी थी कुणाल जी ने, और इस पर अभी प्रॉफिट तो बनना है, लेकिन अभी प्रॉफिट बुक नहीं करना, अभी होल्ड करके चलना है। ठीक है सर, एक कॉल कुणाल जी आपकी और थी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आप ही की थी यस ना? डेफिनेटली सर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमने लॉन्ग टर्म के नजरिए से दी है। एंड फिलहाल हाउसिंग की बात करें, स्टॉक आपका 91 92 के अराउंड है। आज ही 4% स्टॉक बढ़ गया है, लेकिन मैं कहूंगा कि 4% के मोमेंटम में हमें यहाँ पे इसको बुक नहीं करना है। नो डाउट हमने 88 पे दिया था, फिलहाल स्टॉक 9150 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन इतना छोटा गेन लेके हमें स्टॉक में से नहीं निकलना है। अभी तो इसको और निचोड़ना है। अगर पोजीशन नहीं बनाई है तो मैं कहूंगा कि एक बार बना के चलने की सलाह रहेगी। अगर यहाँ से 88 या 85 वापस आता है तो भी यहाँ से पोजीशन बना के चलने की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे देखो तो 117 ब्रेक होगा तो 130 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर लॉन्ग टर्म की नजरिए से देखूं, जहां पे 2 साल के ऊपर का नजरिया है, तो मुझे लग रहा है कि उसने जो लिस्टिंग के बाद के हाई दिखाए थे वो हाइट भी वो तो टच कर सकता है, प्लस क्रॉस भी कर सकता है। तो व्यू बजाज हाउसिंग फाइनेंस से फिलहाल पॉजिटिव साइड का ही है। ठीक है वरुण जी, अब आप बताएं आपकी कॉल्स का रिव्यू और इंडेक्स पर आपका व्यू आज के लिए, हीरो ज़ीरो अगर कुछ हो तो। जी विवेक जी, गुड आफ्टरनून। आपने हमारे सभी व्यूवर्स और हमारे आपकी टीम को, सबसे पहले कुणाल जी को दीर्घायु आरोग्य मस्तु श्रेयस भवतु विजय भवतु जन्मदिन शुभेच्छा। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए विवेक जी, निफ्टी पर हम बात करते हैं तो निफ्टी पर आप देखेंगे तो हमने आई थिंक लास्ट 1 वीक से हम बता रहे हैं कि एक रेंज में है। 25,000 का लोअर एंड ऑफ द रेंज और 25,350 अपर एंड ऑफ द रेंज। तो वहां पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। एक अच्छी बात है कि निफ्टी डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 200 SMA के आसपास यहाँ पर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। 24,950 एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। अगर उसके नीचे हम जाते हैं तो 24,600 तक भी मार्केट नीचे जा सकता है।
बट हाल फिलहाल ऐसे कोई चांसेस नहीं लग रहे। साथ ही में आप देखेंगे तो आवरली चार्ट पर दो बार निफ्टी ने करीबन 24,900 के लेवल से यहाँ पर टच किए हैं। अब एक हायर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, करीबन 24 माफ कीजिए 25,150 से लेकर 25,200 के बीच में। और यहाँ पर जैसे ही 25,350 के ऊपर चलना शुरू करता है मार्केट, हम 25,500 के लेवल हमें अचीव कर सकते हैं। तो मार्केट में एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस चल रहा है अपने 200 एसएमए के आसपास निफ्टी में। तो यहाँ पर आपको एक क्लोजिंग बेसिस पे 25,000 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लिक्विडेट करनी चाहिए, या फिर 25,350 के ऊपर जाता है तो अग्रेसिव लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ पर अच्छी खासी रैली आ सकती है। साथ ही में निफ्टी बैंक पर भी बात करेंगे तो निफ्टी बैंक में 58,000 के लेवल आए थे। उसके बाद में आप देखेंगे लगातार एक कंसोलिडेशन जोन में है। जैसे 59,500 का यहाँ पर क्लोजिंग आता है, निफ्टी बैंक भी एक बुलिश जोन में एंटर कर जाएगा। तब तक आप देखेंगे तो साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेट करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो निफ्टी 360 के ऊपर अगर निकला, 25,360 के ऊपर निकला तो एक अच्छा रन शुरू होगा, और 25,000 तोड़ा तो दिक्कत आ जाएगी। खैर 25,000 तो भी दूर है, लेकिन 360 थोड़ा पास है। तो वरुण जी, अगर थोड़ा सा मतलब प्ले करना हो, देखो हीरो ज़ीरो नहीं हुआ ये थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस वाला हो गया। अगर ये बजट डे पर होता तो रेंज मतलब मज़ा आता, क्योंकि बजट डे पर तो हम हाई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन के लिए आप किसके साथ जाओगे? पॉजिटिव साइड पर जाओगे, 360 के लिए जाओगे, या 25,000 के लिए जाओगे? हाल फिलहाल जो आवली चार्ट्स पर जो पैटर्न बन रहे हैं विवेक जी, मैं पॉजिटिव साइड जाऊंगा। 25,350 के अराउंड उसके ऊपर क्लोजिंग आता है तो और बढ़िया मजा आ जाएगा। बट अभी तो एक यहाँ से 70-80 पॉइंट का एक पास में गेन दिख रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हुई, अब आपकी कॉल्स की बात। कौन कौन सी कॉल्स हैं आपकी ओपन? मेरी एक ही कॉल ओपन थी, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील पर मैंने बाइंग दिया था करीबन 1225 के अराउंड। आप देखेंगे तो कल का हाई था 1245, वहां से एक सेलिंग आई। आज देखेंगे तो पूरे मेटल काउंटर्स में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला ड्यू टू द इंटरनेशनल जो भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली कल शाम के बाद। तो यहाँ पर अभी भी 1210 के आसपास चल रहा है। हमारा 1190 का स्टॉप लॉस है, मेंटेन करके चल रहा है 1190 के क्लोजिंग बेसिस पर। यहाँ से आप देखेंगे तो अगर स्टॉक आप पूरे मेटल पैक में देखेंगे तो सबसे कम गिरा हुआ स्टॉक है यहाँ से। अरे यहाँ से कोई रैली आ रही है तो फिर से 1245 1250 के टारगेट आ सकते हैं। तो बिल्कुल 1190 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी बने रह सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पर। हालांकि ये टारगेट के थोड़ा नज़दीक पहुँचा था, और कल ही पहुँचा था, और कल वरुण जी थोड़ा एब्सेंट हो गए। 1250-55 के टारगेट से 45 तक पहुँच गया। उम्मीद करते हैं अगर किसी ने लिया होगा तो शायद प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश की हो। अगर नहीं की है तो अभी फ़िलहाल अभी स्टॉप लॉस का वेट करना पड़ेगा। 1190 का स्टॉप लॉस है, अभी जहाँ पोजीशन दी थी लगभग वहीं चल रहा है, तो अभी आप वेट कर सकते हो। ठीक है, कोई नई कॉल ऐड करना चाहते हो वरुण जी? जी देखिए विवेक जी, मार्केट अब बजट अप्रोच कर रहा है, आप देखेंगे। और एक ही आप आज देंगे और बजट के दिन, और यहाँ पर डिफेंस सेक्टर या हाउसिंग सेक्टर काफी फोकस में रहता है। तो डिफेंस सेक्टर पर आप देखेंगे तो बीईएल, सारे डिफेंस स्टॉक्स आप देखेंगे तो उसमें सबसे अच्छा पैटर्न जो है बीईएल का है। एक मंथली एंड डेली चार्ट पर एक ब्रेकआउट है करीबन 435 के ऊपर, और यहाँ पर जो ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम के साथ है। साथ ही में आप देखेंगे दूसरे जैसे मेसडॉक हो गया या एचएएल देखेंगे, वहां पर एक अभी भी एक लोअर अब एक चैनल में चल रहा है, डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है। बट यहाँ पर बीएल ने एक वर्टिकल ब्रेकआउट दिया है और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। 438 का स्टॉप लॉस है। 438 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म अगर आपको प्ले करना है, 438 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आपको एंटर करना है बाय में। 474 और 485 के टारगेट बन सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, तो 474 485 के टारगेट, 438 का स्टॉप लॉस, 449 रुपये करंट मार्केट प्राइस, और बीईएल में यहाँ पर तेजी की उम्मीद था। तो डिफेंस शेयरों में एक शेयर निकल कर आया बजट से पहले, बीईएल। और अभी थोड़ी देर पहले अंशुल जी की भी पसंद यही थी, उन्होंने भी यही कहा था कि डिफेंस शेयरों में अगर किसी पे बैट लगा सकते हो तो बीईएल ही अच्छा लग रहा है, और बीईएल ही हमारे वरुण जी को भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। कुणाल जी, आज कोई कॉल जन्मदिन स्पेशल? अब तो मैंने 5 मिनट दे दिए, अब तो कुछ स्पेशल कॉल निकल गई होगी। वेल सर, एक बात बोलूं तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे ललचा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आज बजट के दिन प्लस मंडे, सर मैं यहाँ पे कोई कॉल नहीं देने वाला। अरे ऐसा नहीं है कि सर, कुणाल जी, ये तो नहीं चलेगा, रिटर्न गिफ्ट तो देना पड़ेगा। सर आपकी बात सही है सर, रिटर्न तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर जो रिटर्न गिफ्ट हम दे
एटलीस्ट उसमें उतना रिटर्न तो निकल जाए कि हमारे ओर से हमारे जो दर्शक मित्र है वो पार्टी कर सके। हाँ। एंड इसके लिए डेफिनेटली 99% मैं श्योर होना चाहता हूँ। और ये जो वॉलेटिलिटी फिलहाल आज के दिन में और संडे के दिन जो आपको देखने को मिलेगी, वो वॉलेटिलिटी किसी को जीने नहीं देगी सर। सो फिलहाल मैं थोड़ा सा मीडियम वॉच करके चल रहा हूँ, और जो टाटा पावर है उसके साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ सर मैं। चलो ठीक है, चलो एक काम कर देते हैं आपके लिए। आज आपका रिटर्न गिफ्ट उधार रहा। जो जो दर्शक आपको विश करेंगे, मैंने अभी सवाल मतलब मैंने चैट बॉक्स अभी खोला है, जो लोग दुआएं देंगे, विश करेंगे, उनका रिटर्न गिफ्ट आप मंडे दे देना। ये वादा रहा? पक्का सर। चलो पक्का सर। चलो ठीक है, मंडे के लिए वही कुणाल जी की तरफ से रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद कर लेंगे। वैसे उन्होंने 2 हमें ऑलरेडी गिफ्ट दिए हुए हैं। टाटा पावर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट आ रहा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस उसमें भी प्रॉफिट आ रहा है। आज भले ही मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन दोनों में प्रॉफिट बना हुआ है। चलो ठीक है, अब सवाल जवाब शुरू करें वरुण जी, कुणाल जी? यस जी सर। जी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर ग्रेफाइट पर। वरुण जी, बाय किया हुआ है विश्वा जी ने 662 पर। इस पे शॉर्ट टर्म लेवल क्या दिख रहे हैं आपको? जी देखिए विवेक जी, मेटल सेक्टर की हमने जैसे बात की, एक अच्छा ब्रेकआउट था, मोमेंटम स्टॉक थे यहाँ पर और थोड़े एलिवेटेड लेवल पे चले गए थे, ओवरबॉट जोन में थे। ग्रेफाइट की पर्टिकुलरली बात करें तो करीबन 685 के जोन पर गया था, वहां पर एक काफी बड़ा हर्डल था। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता तो यहाँ पर काफी बढ़िया टारगेट बन सकते थे, बट वहां से रिजेक्शन आया। अभी भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कोई खराब नहीं है, आज के दिन में 5% डाउन है। अगर आपके पास कोई भी पोजीशन है, 585 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर 685 के ऊपर स्टॉक क्लोजिंग आता है तो यहाँ से काफी 800 से 900 के टारगेट बन सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, यहाँ पर बने रह सकते हैं। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर यश जी का। इन्होंने सोलार इंडस्ट्रीज फेब्रवरी फ्यूचर लिया हुआ है 13,030 रुपये का। और फिर यूनाइटेड स्पिरिट्स पे भी बात करूंगा, लेकिन सोलार इंडस्ट्रीज, कुणाल जी इस पे क्या व्यू रखे हैं इस पे? क्योंकि इनको प्रॉफिट तो मिल रहा है 13,307 रुपये का, तो स्पॉट में ही लेवल चल रहा है, क्या करें सर? वेल 13,300 के अराउंड ये है, और व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का ही है। होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 13,000 का ही एक ऐसे मेंटेन करके चलिए। बाउंस बैक वापस देखने को मिल सकता है, जहां पे 14,000, और 14,000 के बाद ये आपको 14,800 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। सो जो व्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलें। कुणाल जी, एक आपके लिए स्पेशल बर्थडे विश आई है। हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं कमलेश जी, आप तो जानते ही होंगे, अक्सर वो जो हमारा ग्रुप बना हुआ है F&O का, जिसमें आप कॉल वगैरह देते हैं, ग्राफिक्स का सारा काम करते हैं, रील्स वगैरह को मैनेज करते हैं, वो आपको बर्थडे विश कर रहे हैं। और देखिए हमारी टीम के सबसे मजबूत मेंबर हैं वो। और एक्चुअली क्या होता है, हम तो फ्रंट में खेलते हैं, बैक एंड वही सारा संभालते हैं। तो उनकी तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अब एक सवाल हमें मिला है यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। 1350 की कॉल है वरुण जी, 38 रुपये पर ली हुई है, इसको होल्ड करें या एग्जिट? बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए विवेक जी, काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना है। थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से अर्निंग्स आने के बाद एक बेस बिल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। 1350 के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है, करीबन 2% के आसपास है। यहाँ से आप देखेंगे तो आवरली कैंडल जो आज का खुला है वो काफी स्ट्रांग है, और आवरली के विद इन 3 कैंडल्स वहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल के बने हैं। यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू है। 1345 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1345 के नीचे ज्यादा है आपका कॉल काट सकते हैं। अगर यहाँ पर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो अगर 1375 1380 के जोन बन सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा एक आपको वॉच करना चाहिए कि बजट के कारण यहाँ पर आईवीज काफी थोड़ी हाई होंगी, तो आपको बजट के सेकंड हाफ होते होते यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। नहीं तो स्टॉक बढ़ेगा, बट इवेंट ओवर होने के बाद यहाँ पर आईवीज डाउन होगी तो प्रीमियम काफी नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, अगर आपका रेट आज मिल जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बजट में भी अगर अच्छा आपका टारगेट हिट हो रहा है तो आपको सेकंड हाफ से पहले यहाँ पर एक बार पोजीशन लिक्विडेट करनी है। वीके अग्रवाल साहब हैं, वो बोल रहे हैं, कुणाल जी आपको जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला प्रत्येक नया दिन आपके जीवन में अनेकानेक सफलता लेकर आए, अपार खुशियां लेकर आए इस अवसर पर। चलिए, तो कुणाल जी आज आपकी बर्थडे का दिन है, और देखिए दर्शक आपको कितना प्यार दे रहे हैं। और अब रिटर्न गिफ्ट आज आपने मना कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वनडे को आपने वादा किया है कि रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो दर्शक आपसे उम्मीद करेंगे कि मंडे को आप एक बेहतरीन सी कॉल दें, धुआंधार चलने वाली।
एक हमें सवाल मिला है यहाँ पर, एबीबी बाय प्राइस है इनका 5220। प्रीति सिसोदिया जी का सवाल है, इसमें क्या करें, बुक करें या होल्ड करें वरुण जी? अच्छा, शायद वरुण जी से कनेक्शन थोड़ा आज एरर आ रहा है। कुणाल जी आप बताएं, एबीबी इंडिया में इन्होंने 5220 रुपये का लिया हुआ है, 5550 का लेवल चल रहा है, इसमें प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें अभी? तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, 5552 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। अगर मैं ये स्टॉक का स्कोर कार्ड भी फंडामेंटल के बेस पे देखूं तो सर मैनेजमेंट काफी अच्छा है, इवन प्राइस भी काफी अट्रैक्टिव है और क्वालिटी स्टॉक काफी अच्छा है। व्यू डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड का है पर्टिकुलर। एंड टोटल प्रमोटर्स की बात करें तो 75% के अराउंड की उनकी हिस्सेदारी है। सो व्यू यहाँ पे फंडामेंटली तो काफी अच्छा है। टेक्निकल भी काफी अच्छा स्टॉक है। कल के दिन में स्टॉक 5350 के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर स्टॉक निकल के ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल स्टॉक 5560 के अराउंड है। मैं कहूंगा अगर आज स्टॉक 5480 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, ये गिरावट में अगर स्टॉक 5480 के ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर यहां से आपको तकरीबन तकरीबन 5865 5865 एंड जैसे ही वो ब्रेक होगा तकरीबन तकरीबन 6150 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, एबीपी में घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस पोजीशन को आप कंटिन्यू करके जा सकते हो। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गजोधर साहब, इनका सवाल है, लास्ट टाइम हीरो फेब्रवरी का फ्यूचर लिया था 5723 पर, बट लॉस हो रहा है, तो एग्जिट कर दिया। अब बताइए सर क्या करें, इसको बाय कर सकते हैं क्या वरुण जी? हीरो मोटोकॉर्प इसको बाय कर सकते हैं अभी? जी, देखिए विवेक जी, हीरो मोटोकॉर्प आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। करीबन 6000 के लेवल से यहाँ पर 5300 के लेवल बने हैं और यहाँ से एक बाउंस आ रहा है, एक मेक और ब्रेक लेवल पर है। अगर यहाँ पर बाय करना है तो आपको 5500 5485 का एक जोन का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर के जोन में आप देखेंगे तो 5560 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर गया तो 5700 का टारगेट आ सकता है। एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में है, तो क्लोजर एंड ऑफ द जो रेंज है 5480 के अराउंड वहां पर बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक बीच में है, या तो फिर आप ब्रेकआउट के ऊपर 5560 के ऊपर बाय कर सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़ा अवॉइड करें, वेट एंड वॉच करें। ठीक है। सानवी जी, सानवी सावंत जी हमारी रेगुलर व्यूअर है, प्राइम मेंबर भी हैं। कुणाल जी आपको बर्थडे की बधाई दे रही हैं और इनका सवाल है, SJVN 98 रुपीज़ का लिया हुआ है, इसको होल्ड करें या एवरेज करें? वेल सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया बर्थडे विशेस के लिए। एसजीवीएन की बात करें तो 92 के अराउंड आपने खरीदा है, 72 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि थोड़ा सा एक बार वेट कर लीजिए, एवरेज करके डेफिनेटली जाने की मेरी सलाह रहेगी, लेकिन मैं आपको ट्यूसडे तक एक बार यहाँ पे होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा। अगर ट्यूसडे मार्केट अगर स्टेबल रहता है और ये स्टॉक अगर इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो ट्यूसडे को आप एक बार एवरेज करके जाइए। फिलहाल ये 3 दिन जो है थोड़ा दूर रहिए इस पर्टिकुलर काउंटर में एवरेज करने से। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर राधा शर्मा जी का, पहले बोल रही हैं तीनों को राधे 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 मैम। इंडसइंड बैंक 900 रुपये का पुट लिया हुआ है वरुण जी इन्होंने, ये काउंटर प्ले खेल रही हैं थोड़ा सा। आज इंडसइंड बैंक में स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या करना है, ये पुट ठीक है इनका? देखिए विवेक जी, इंडसइंड बैंक अभी हाल फिलहाल फ्लैट टेरिटरी में काम कर रहा है, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी एक साइडवेज जोन में है, यहाँ पर कोई भी मोमेंटम डाउनसाइड या अपसाइड में है नहीं। तो आई थिंक एक बार एग्जिट करना बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करेगा और आईवीज धीरे धीरे यहाँ पर अगर डीके होती है तो उनका प्रीमियम काफी डीके हो सकता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जिट करना बेटर रहेगा। पंकज कुमार जी हैं, पूछ रहे हैं सर, कोचिन शिपयार्ड 2500 रुपये के लिए हुए हैं, 20% का लॉस हो रहा है, इस पर क्या करें? कुणाल जी जी। कोचिन शिपयार्ड की बात करें सर, डिफेंस रिलेटेड ये स्टॉक है और जब भी बजट आता है नॉर्मली डिफेंस काउंटर में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिलती है। फिलहाल स्टॉक का 1633 के अराउंड है। व्यू मेरा डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। एक बार थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह रहेगी। एक बार बजट न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो वॉलेटिलिटी है बजट की वो एक बार न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पे एवरेज करके चलने की सलाह देंगे। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 1865 से लेके 1975 तक के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। हम यहाँ पे एवरेज करके चलने का कॉल डेफिनेटली लेंगे, लेकिन ट्यूसडे के बाद। ठीक है। गौरव तिवारी जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं, रेगुलर व्यूअर भी हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 1000 की कॉल ली है 23 रुपये पर,
इसमें मुनाफा चल रहा है, क्या करें अभी वरुण जी? जी, अगर मुनाफा मिल रहा है तो बिल्कुल विवेक जी यहाँ पर बुक करके चलना चाहिए। देखिए यूएयू बैंक में नीचे से काफी अच्छा बाउंस आया, बट अभी अपना डेली के 24 ईएमए के आसपास यहाँ पर एक रिजेक्शन आ रहा है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आया तो वापस से एक रेंज में चला जा सकता है, और अभी फ्लैट टेरिटरी में काम कर रहा है, पैसा बन रहा है तो बिल्कुल एक बार बुक कर लीजिए। ठीक है। ये आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भी दे रहे हैं गौरव जी, कुणाल जी आपको। और इनका एक सवाल है, आरवीएनएल पर 330 की कॉल है, 9 रुपये पर, इसमें भी मुनाफा चल रहा है, अभी इसमें क्या करें? बजट से पहले क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? पहले अगर प्रॉफिट मिल रहा है आरबीएनएल में 300 की कॉल पे, तो मैं कहूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली 330 बढ़ेगी, की और कॉल है, वॉलेट 330 की। 330 की, ओके। मैं जी। कहूंगा कि डेफिनेटली यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये वॉलेटिलिटी में दो चीजें हैं। अगर पॉजिटिव साइड की वॉलेटिलिटी बढ़ी तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉल में आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है। लेकिन सर समझिए कि वॉलेटिलिटी बढ़ते बढ़ते सर अगर थोड़ा सा, अगर पीक लेवल की वॉलेटिलिटी के बाद अगर ड्रास्टिक फॉल आया, तो वही कॉल जो अभी 9 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, वो आपका 4.5 से 3 रुपए हो जाएगा। सो यस, यहाँ पे पीक वॉलेटिलिटी से गिरने का जो प्रोबेबिलिटीज है वो मोर देन 64 to 66% है। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे एक बार आपको बुक करके चलना चाहिए। विशाल शर्मा जी कह रहे हैं, विवेक जी प्राइम मेंबरशिप का ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है, उसको उसका आइडिया है आपको, मैनुअल कैसे करें? सर उसमें दोबारा जाके आप जब वो पूरे लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो आपको सामने दिखेगा, तो उसमें मेंबरशिप के लिए जो मेंबर हैं पुराने, उनके लिए एक अलग से बना हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको सारा पेमेंट का मोड मिल जाएगा। एक सवाल हमें मिला है गुलाम अली साहब का, टीसीएस की कॉल बाय कर सकते हैं क्या फरवरी एक्सपायरी? वरुण जी? जी बिल्कुल, मैं बात कर लेता हूँ। देखिए विवेक जी, टीसीएस पर हम बात करेंगे तो अपने 200 एसएमए और अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वहां पर एक कंजेक्शन हो रहा है। बिल्कुल स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। नीचे के साइड अगर 3100 तोड़ता है तो नीचे 3050 के अराउंड आ सकता है। ऊपर के साइड भी 3150 के एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ऑप्शन में काम करना तो यहाँ पर मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पर मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम नहीं होगा तो आपके ऑप्शंस में यहाँ पर आपको कोई भी गेन नहीं मिलेगा, क्योंकि मोमेंटम चाहिए आपको ऑप्शन में आइदर साइड। आप पुश साइड कर रहे हो तो नीचे के साइड, बाय कर रहे हो तो कॉल साइड। तो और दूसरी चीज, बजट के अराउंड है, आईवीज काफी हाई है। सेकंड हाफ ऑफ बजट फर्स्ट के बाद आपका आईवीज काफी नीचे गिरेंगे, तो वहां पर डिके ज्यादा होंगे। तो अभी तो हाल फिलहाल मोमेंटम भी नहीं है और स्टॉक में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आप मोमेंटम प्ले कर पाएंगे। देखिए जो प्राइम मेंबर हैं उनको कैसे इसमें जाना है, रीजॉइन कैसे कर सकते हैं? मनी 9 प्राइम चैनल के जो मेंबरशिप प्रोग्राम है, दोबारा शामिल होने के लिए चैनल के पेज या चैनल के किसी भी वीडियो पर जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक या टैप करें। अगर आप पहले से सदस्य हैं तो आप उसको रिज्यूम विकल्प दिखाई देगा आपको। अपनी मेंबरशिप फिर से शुरू करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए निर्देशों का फिर पालन करें, मेंबरशिप फीस का भुगतान करें। तो सर रिज्यूम का विकल्प दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करके आपको दिशा निर्देश मिल जाएंगे, आप मेंबरशिप फिर से दोबारा से आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। चेतन गोयल जी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, और दीपेश कोंडुल साहब बोल रहे हैं निफ्टी डेली चार्ट 25,470 पर फेक आउट किया है, ऊपर नहीं जा रहा, ट्रैप तो नहीं हो रहे आज? ये तो वरुण जी आप ही को बताना पड़ेगा, दीपेश जी वाला इंट्राडे प्ले। जी बिल्कुल। अब देखिए विवेक जी, यहाँ पर ट्रैप तो नहीं हो रहे। आवरली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक हायर बेस बन रहा है। कोई भी पोजीशन है 25,200 का एक एसएल रख के, थोड़ा सा अगर स्टॉप लॉस डीप कर सकते हैं 25,150 का क्लोजिंग रख दीजिए। उसके अराउंड मार्केट यहाँ पर बाउंस कर रहा है। शो के शुरुआत में हमने अगर बात किया था कि हम अगर अपसाइड के लिए खेलेंगे या डाउन साइड के लिए, तो अपसाइड बोला था, और वहां से आप देखेंगे तो 30-40 पॉइंट्स की और रिकवरी आती हुई दिख रही है यहाँ से। तो अपसाइड में चांसेस ज्यादा है 25,350 के अराउंड, और एक अच्छा बेस बन रहा है आवरली चार्ट पर। तो यहाँ से होपफुली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा 25,350 के ऊपर। ठीक है। जीत सिंह जी भी पहले तो आपको बर्थडे की बधाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर स्टॉप लॉस और टारगेट इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन में कैसे निकालें? कुणाल जी थोड़ा सा आज बर्थडे पर ज्ञान चर्चा हो जाए 1 मिनट की। वेल सर डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग हमें टारगेट और एसएल क्या होना चाहिए वो पूछते, लेकिन कैसे निकालने हैं ये एक थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, और मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा उनको। एंड थैंक यू, बहुत बहुत आपका आभार, आपने वार्म विशेस दी है बर्थडे की। नाउ निफ्टी की बात करें तो नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम जो यहाँ पे एसएल और टारगेट जो फॉलो करते हैं, अगर वो ट्रेडिंग के लिहाज से है तो रिसेंटली जो पाइवट लो बनाया है वो पाइवट लो हमारे यहाँ पे एसएल हो जाता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग यहाँ पे
एनालाइज करो, ट्रेडिंग के लिए अगर आप जाते हो तो हम नॉर्मली यहाँ पे 15 मिनट टू 30 डेज का 15 मिनट टू 30 मिनट का जो चार्ट है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं, और वहां पे हम नॉर्मली दो एवरेज है जिसके ऊपर जाके हम इसको एनालाइज करते हैं। पहला 50, नॉर्मली 15 मिनट एंड 30 मिनट के चार्ट पे अगर 50 MA के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड हो रही है तो यहां से टाइमिंग के लिए यानी कि ट्रेडिंग के लिहाज से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है, और उस टाइम पे जो पाइवट लो होगा वो आपका वहां पे प्रॉपर एसेट बन जाएगा। नाउ मैं यहाँ पे दो चीजें हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए करेक्ट करना चाहता हूँ, कंफर्म करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग के लिए जो एक्यूरेसी है प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए जो एक्यूरेसी है उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, और वहां पे रिस्क रिवॉर्ड जो है, जमीन आसमान का डिफरेंस वहां पे भी आ रहा है। तो लेट्स से कि अगर आपका 1 पॉइंट का एसएल है तो टारगेट आपका जो पहला होगा वो 75 पैसे का होना चाहिए। ना, ये 75 पैसा क्यों होना चाहिए, इसके पीछे जियोमेट्रिक प्लस न्यूमरोलॉजिकल रीजन है जो मैं फिलहाल अभी नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो पाइवट आपका लो जो है वो ऐसे बन जाएगा, और वो जो रेंज है उस रेंज का 0.75% जो है वो आपका पहला टारगेट बन जाएगा, और दूसरा टारगेट जो है वो जो इनिशियल रेंज है उसका डबल आपका दूसरा टारगेट बन जाएगा। नाउ इसके बेस पे आप ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे के लिए अच्छी खासी एक्यूरेसी मेंटेन करके जा सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, जहां पे आपका जो रेशियो होगा 1 रुपए के लॉस के सामने 2, 2.5, 3 रुपए का प्रॉफिट होना है, जहां पे आपकी मिनिमम एक्यूरेसी होगी 40। अगर उसके ऊपर नहीं भी होती कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। सो जो पाइवट लो है उसको आपको एक एसएल मानना है, एंड जब एमए के ऊपर उसने अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया वो आपका एंट्री पॉइंट बन जाएगा। एंट्री माइनस आपका पाइवट लो, वहां पे आप 0.75% ऐड कीजिए तो वो आपका पहला टारगेट बन जाएगा, और उसी रेंज में आप मल्टीप्लाई 2 कीजिए तो वो आपका दूसरा टारगेट बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि सर आपको ये जो ज्ञान चर्चा है थोड़ी सी छोटी रही, आज किसी दिन समय निकाल के थोड़ी बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन हाँ ये जो शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको चर्चा है ये फ़ायदा देगी। अ, एक सवाल मैं अब चूंकि समय की समय सीमा समाप्त हो रही है, अ, फटाफट से बस एक सवाल ले लेता हूँ वरुण जी। बजट से पहले आज कोई है हीरो जीरो कॉल पुट? देखिए विवेक जी, बजट से पहले हीरो जीरो तो बिल्कुल आप मान सकते हैं। मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, यहाँ पर एक अच्छा बेस बन रहा है, तो निफ्टी की 25,350 की कॉल देख सकते हैं। बट आईवीज हाई होने के कारण यहाँ पर आपका देखिए प्रीमियम काफी ज्यादा है, तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है। तो वहां पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं और यहाँ पर 25,350 का कॉल या कोई पोजिशन बना के जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। ऑन अ सेफर साइड अगर जाना है तो 25,350 का एक कॉल परचेज कीजिए, 25,500 का एक कॉल सेल करिए। एक स्ट्रेटेजी बना के चाहिए, 25,500 के ऊपर चलता है तो काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अगर नहीं भी जा रहा है तो यहाँ पर एक लिमिटेड लॉस के साथ यहाँ पर आप पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो एक सेफर स्ट्रेटेजी यहाँ पर हम ले सकते हैं। ठीक है। कुणाल जी ने आज इंटरडे और विवेक जी बजट तक के लिए, हाँ हाँ वरुण जी क्या बोल रहे हैं आप? विवेक जी, एक और मेरा जो यहाँ पर एक चार्ट ऑब्जर्वेशन में कर रहा था, और यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट्स इंटरनेशनल जो यहाँ पर है मैं देख रहा था, क्योंकि एमसीएक्स के प्राइस आप देखेंगे तो बजट की एक्साइज ड्यूटी के अराउंड यहाँ पर थोड़े से ऊपर नीचे वॉलेटाइल है। बट जो मैं चार्ट देख रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में आफ्टर वाइल आप देखेंगे तो आवरली चार्ट्स पर यहाँ पर लोअर लोज बनना शुरू हो चुके हैं। तो अगर गोल्ड एंड सिल्वर में हमारे जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं वहां पर एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। सिल्वर में अब $107 के अराउंड चल रहा है। 104 103 के लेवल पर एक डिमांड जोन है, उसके नीचे अगर सिल्वर जाता है तो बड़ी गिरावट आ सकती है। गोल्ड में भी आप देखेंगे तो करीबन 5080 5100 का एक डिमांड जोन है, उसके नीचे गोल्ड अगर जाता है तो नीचे जा सकता है, क्योंकि आप मूविंग एवरेज देखेंगे तो रिवर्सल टू मीन जो होगा वो काफी नीचे है, यहाँ से भी 5-6% के नीचे है। तो रिवर्सल टू मीन का ट्रेड काफी स्विफ्ट होगा और पेनफुल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लेकर अपना पोजिशन एवरेज मेंटेन करिए। बिल्कुल ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर पर वार्निंग, अब यहाँ पर बहुत हो गया मुनाफा, अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का मोड दिख रहा है। स्टॉप लॉसेस बता दिए, अगर नीचे टूटे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो चार्ट ख़राब हो जाएंगे। कुणाल जी, आप, मैं जानता हूँ आप इंट्राडे और आज बजट तक बच रहे हैं, मंडे के लिए आपने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया अपने किसी भी ट्रेड को बताने से। टाटा पावर और बजाज हाउसिंग आपकी दो कॉल चल रही हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हो बजट से पहले, कोई आप सुझाव देना चाहें? वेल, सुझाव यही रहेगा विवेक जी। नॉर्मली हम नो डाउट हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव स्ट्रेटेजी भी देते हैं, एंड हीरो जीरो में तो मैं जीरो हूँ, लेकिन हमारे वरुण जी वहाँ पे हीरो है।
एंड ओवरऑल ट्रेडिंग की बात करें, नो डाउट हम यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सजेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग पिक भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैं हमारे व्यूअर्स को एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि प्लीज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन, बिकॉज जनरेशनल वेल्थ एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है, लेकिन जिनको आइडिया है उन्होंने इतना अच्छा पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएट करके रखी है स्टॉक मार्केट में से कि जितना अच्छा रिटर्न आपका कोई दूसरा एसेट क्लास आज नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट दिस गोल्ड एंड सिल्वर, जो इसमें अभी जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है। और ये पूरी 7 से 8 साल की साइकिल है, यानी 7 से 8 साल में गोल्ड एंड सिल्वर में आपको डबल मोमेंटम देखने को मिलती है। बट वेर कम्स टू रियल मतलब इक्विटी एसेट क्लास, देन वो आपको एक अच्छा हैंडसम रिटर्न देने का दमखम रखती है। सो बजट के दिन प्लस बर्थडे के दिन मैं यही कहूंगा, प्लीज फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। एक ऐसा वेल्थ क्रिएट करके जाए जो आपकी आने वाले जनरेशन को भी एक अच्छा बेनिफिट दे सके। बिल्कुल ठीक है सर। तो अगेन आपको बढ़िया रहे दिन आपका, और साल और सालों साल आप बढ़िया करते रहें। कुणाल जी, यही हमारी तरफ से बधाई आपको, और बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। वरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से बस अपना अपना डिस्क्लेमर बता दीजिए। वरुण जी, पहले आप बता दीजिए। जी, देखिए जो जो आप हमने चर्चा किया स्टॉक्स की, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, तो आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाह करके सलाह मशवरा करके करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। साथ ही में विवेक जी, मेरा एक क्वेश्चन था, काम की बात हो गई, हमने चर्चा भी कर ली नॉलेज की। अब कुणाल जी पार्टी कहाँ दे रहे हैं और कहाँ जाना है वो बता दें बस। ये कुणाल जी से तो हाँ, ये जायज़ क्वेश्चन है। तो नॉर्मली पार्टी की बात करें तो आप सुबह से 8 बजे से लेके अभी तक मीडिया में मैं आया हूँ, और मीडिया में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि पार्टी कहाँ पे दे रहे हैं। इवन फ्रेंड सर्कल भी पूछा था पार्टी कहाँ दे रहे, तो मैं उनको सिर्फ इतना आंसर दे रहा हूँ कि एक टाइम था जहां पे हम पब में जाते थे, पार्टी करते थे, वीकेंड में लोनावाला जाते थे जहां पे पार्टी करते थे। आज एक ऐसा टाइम है कि सर यहाँ से छूट के सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ वो प्लेस पे जाना है, यानी कि फाइन डाइनिंग में जाना है, जहां पे मैं और मेरी वाइफ आराम से खाना खा सके, बात कर सके, पिछले बर्थडे क्या हुआ था, पुराना साल का नया, पुराना साल कैसा गया, नया साल में हमें क्या क्या करना है, ताकि आने वाला फ्यूचर हम सिक्योर कर सके, हमारी फैमिली के लिए सिक्योर कर सके। सो पार्टी में मैं और मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करने वाले हैं। एंड मैं चाहूंगा, मोस्ट ऑब्वियसली चाहूंगा कि आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम। जो खाना हम खाने वाले वो गुजराती थाली होगी, बिकॉज गुजराती थाली इज माई फेवरेट क्यूजिन। सो अगर आपको पसंद है तो सर मैं आप बताएं, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा और आप आ जाइए सर। मोस्ट वेलकम है सर, आप ज्वाइन अगर हमें करो तो। कुणाल जी, बड़ौदा वाला एड्रेस है या मुंबई वाला? मुंबई वाला। अच्छा, मुंबई वाले के लिए तो मुंबई जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, जी जी, वरुण जी तैयार है, जब भी मुंबई जाएंगे तो एक एक थाली ये हमें, जब भी जाएंगे तो ये ओपन है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो ड्यू रहा, चलिए। और सर बहुत बहुत स्वादिष्ट होती है गुजराती थाली। हाँ यस हाँ, सर। ये तो आप दोनों ज़्यादा बेहतर बता सकते हो। खैर, बढ़िया रहा सर आज आपका, आप दोनों के साथ शो में मज़ा आया। बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी, आपका शायद डिस्क्लेमर रह गया। वेल, जितने भी स्टॉक की बात की है उस स्टॉक में हमने, मेरा कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट या कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, क्लाइंट वाइज पोजीशन या इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक में हो सकता है। ठीक है, चलिए एंजॉय करें कुणाल जी आज, और वरुण जी आप भी वीकेंड एंजॉय करें। फिलहाल ये छोटा वीकेंड है, एक दिन का ही, परसों तो फिर लगना काम पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब इस शो को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।